बार पुनः सभी को मेरा प्रणाम। आज जो इस बैठक में आप सभी लोगों ने सुझाव रखे, आप सभी लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, जरूर उससे, उन सुझावों से, उन आशीर्वादों से, उस मार्गदर्शन से हमारा हौसला और बुलंद हुआ और हमें यह प्रेरणा मिली कि जिस प्रकार से जो लड़ाई हमने समाज के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ या रोजगार की लड़ाई या अनेकों जो लड़ाइयाँ इसमें सम्मिलित है, उन लड़ाइयों को लड़ने की और ऊर्जा मिली। मैं सबसे पहले पुनः एक बार जितने भी हमारे सात खतों के सदर स्याणा है, खाग स्याणा है, ग्राम स्याणा है या तमाम जितनी भी सम्मानित जो जनता यहाँ पर पहुँची है, उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय, कीमती समय, आजकल काम धंधे का भी काम बहुत ज़्यादा है, खेतों में काम है, काश्तकारों का काम है, सबके काम है, पर आपने वो सब छोड़ के यहाँ पर आप इस बैठक में कुंडली में उपस्थित हुए और आप लोगों ने मुझे सहयोग और आशीर्वाद देने की बात कही, तो मैं आप सबका सिर झुका के हृदय की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद और आभार करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से आप सभी लोग, वो शायद आप लोगों ने जो संघर्ष देखा है उसका ये नतीजा है, पर मैं ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि यही संघर्ष, यही गति उस संघर्ष में जारी रहेगी। देखो, चुनाव की जगह है, चुनाव लड़ते हैं, कोई जीतता है, कोई हारता है, पर मैं ये विश्वास आप सभी के बीच दिलाना चाहता हूँ, ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो गति समाज के बीच इन आंदोलनों को लड़ने की है या समाज के बीच जागरूकता लाने की है या समाज के मुद्दों को लड़ने की है, ये गति चुनाव के बाद भी यही रहेगी, परिणाम चाहे कुछ भी रहे। हमने ये संकल्प लिया है कि अपने इस प्रदेश को, अपने प्रदेश के लोगों से बड़ा प्रेम है और अपने प्रदेश के लोगों के जो हमारे अपने संसाधन हैं। थोड़ा एग्जाम्पल मैं महाराष्ट्र में शिवसेना का दूंगा। बाला साहेब ठाकरे जी ने क्या करा था, वहाँ भी इसी प्रकार की लूट खसोट हो गई थी, भ्रष्टाचार चरम पर हो गया था। वहाँ के जो संसाधन अपने थे, उन संसाधनों पर बाहरी व्यक्तियों का अधिकार जम गया था। तो हम चाहते हैं कि हमारे संसाधन हमारे पास आए। ये लड़ाई जो चल रही है, इस लड़ाई में बहुत अच्छा सहयोग आप सभी का मिला है और इस लड़ाई को, चुनाव तो होंगे पर चुनाव से हटकर मुझे लगता है कि जो ऊर्जा आप लोगों ने भरी है, दुगुनी गति से और इस लड़ाई को लड़ेंगे और आप लोगों से मार्गदर्शन लेके, आप लोगों के सुझाव लेके। और आज तक तो मेरे साथ युवा था, पर आप जैसे अभिभावक जब साथ जुड़ गए हैं तो मुझे लगता है कि उस लड़ाई को और आसानी से हम जीतेंगे और जरूर मंजिल तक पाएंगे। तो मैं एक बार पुनः सभी का एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी सात खतों का और भारतीय खत जो बंको लिखे। धन्यवाद। सात खतों के सभी प्रबुद्ध जन ने बॉबी पवार की आवाज़ को बहुत अच्छे से सुना। ये अमर बिला देवताएं शोक और हम सब लोग जो जौनसार बावर के लोग हैं, हम सब सीधे साधे लोग हैं और हम भावनाओं में हमारी भावनाएं सबकी अच्छी है। तो मैं, क्योंकि अब सभी लोगों के विचार आ गए इसमें, और मैं सभी लोगों से ये चाहूँगा कि बॉबी पवार के लिए मासूम महाराज, चालदा महाराज, जो भी सबके अपने व्यक्तिगत वो हों, उनसे आशीर्वाद लें, उनसे प्रार्थना करें कि बॉबी में जब यहाँ से हम लोगों ने, सब लोगों ने बॉबी के लड़ाने के लिए जब हमने मुहिम बढ़ दी, हम साथ रहें और बॉबी जी आगे उत्तराखंड का नाम रखें। और दिलों की आवाज़ यही है कि ऐसा संघर्षशील लड़का हमारे सम्मानित अभी तक जो पूर्व वक्ता थे, उन्होंने कहा कि पहले वकील साहब निकले थे बिजली से, फिर स्याणा जी हमारे मोना से निकले थे, लेकिन दुर्भाग्य रहा हमारा सात खतों का या आठ खतों का कि वो आकस्मिक निधन के कारण जो है आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे जो सम्मानित लोग हैं, खैर मैं भी आपकी बच्चे के समान छोटा हूँ, आप तो महानुभाव है, वरिष्ठ जन है। जो दिन आप लोगों ने देखे हैं, हमने तो नहीं देखे हैं, लेकिन जब आप इतना विश्वास दिला रहे हैं, इस उम्र में भी आप इस छोटे से बालक के ऊपर इतना विश्वास जाहिर कर रहे हैं कि जो इसको जो है आगे बढ़ाना चाहिए। तो जब आप सब लोग, हमारे बुजुर्ग और इतने सम्मानित लोग, आप जो है राम बनने का काम करेंगे, तो हम युवा साथी भी हनुमान बनने का काम जरूर करेंगे। जब आप जैसी मूर्तियां हमारे साथ है, आप जैसे सम्मानित लोग, वरिष्ठ जन, ताकतवर लोग, तन मन धन से आप सभी लोग इस लड़के के साथ, इस बालक के साथ है, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा बहादुर खत का कि आपने जो ये माँ पर जो जुड़ाया है सात खतों को एकत्रित करने के लिए, इसमें सबके विचार सुनने के लिए और इस बालक को मजबूत करने के लिए आपने जो हमको भी हौसला दिया है, हमारी आवाज़ को जो है इस बच्चे के माध्यम से
पार्लियामेंट तक पहुंचाने का जो मौका मिला है उसके लिए भी मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जब अभी तक पूर्व वक्त हमारे कह रहे थे कि जो नेता है वो भी सारा जमीन से उठा हुआ है, कोई अपना काश्तकार था तो कोई पूछ रहा होगा, लेकिन जब आज वो विधायक बन सकता है, पार्लियामेंट में जा सकता है, तो ऐसा संघर्षशील लड़का जो पूरे उत्तराखंड को, जिन्होंने नकल विरोधी कानून और करप्शन के खिलाफ हर समय लाठियां खाई है, जेल तक गए हैं, जब वो लोग जा सकते तो ये क्यों नहीं जा सकता है? तो मैं खैर ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, लेकिन अपने गांव समाज, अपने घर क्षेत्र के से हम आपके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, एकता के साथ खड़े रहेंगे। मैं ज़्यादा ना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं सात खतों के थाना और सभी बुजुर्ग लोगों को नमस्कार। और आर्थिक खत हमारे साथ जो है मंगोली से, मैं शायद मैं खत बनगांव से शीरवाद हूँ। अच्छा, हमारे बनगांव से शायद कम ही लोग आ रखे हैं, तो हम सबको भी यही खुशी है कि आप अगर हमारे बीच में उभर कर आए हैं तो हमें भी खुशी है। और हम लोग भी जैसे ही है, सबने कहा कि हम आपके साथ हैं तो हम लोग भी आपके साथ हैं। तो हम ज़्यादा ना कह करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बोलूँगा और कड़वा बोलूँगा, है ना। आप लोगों के सामने छोटा हूँ, इंद्रौली से हूँ मैं, दिनेश चौहान नाम है मेरा, और पूर्व में मैं मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, युवा मोर्चा से करा था। लेकिन सबसे आगे तो बात ये है कि जो तो आदमी हम आई हैं भी है, हो सकता है इससे ज़्यादा संख्या हो सकती थी। आधे आदमी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आधे आदमी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हमें भानु हैं बुले हुए हम। तो सबसे पहला कारण तो यह कि आधे आदमी जानबूझ रहे तो मीटिंग अड्डाती नहीं है, हो सकता है हमारे नेताओं का प्रेशर हो, ठीक है। और दूसरी बात कि जो थोड़े हम आई हैं ये थोड़े बोटुले बोल पहुंच जीतना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आए हैं, हमारा काम है अपने गांव, अपने साथ खतों को जागरूक करना, हमारा काम है अपने माँ, अपने बहनों को, अपने बच्चों को समझाना कि भाई वोट डालने जाएं और बॉबी पवार के पक्ष में आप मतदान करें, ठीक है। हाँ, हमें प्रचारक बनना है, हमने कार्यकर्ता बनना। जैसे हम बीजेपी कांग्रेस के लिए काम करते हैं, वैसे हमने बॉबी पवार के लिए काम करना है, तब जाके बात बनेगी। जैसे जहाँ मैं आधे कड़वा बोल रहा हूँ, हम मुझे चार ले तो मैं जो अब यहाँ पे चुपचाप बैठे हुए, बुरा मत मानना कोई मेरे साथ। अब यहाँ पे बोलेंगे बॉबी पवार, बाद में कुछ नहीं होता। जैसे नेता का फोन आएगा सब शांत होता है, ये बात है और होता ही ऐसा होता है। इसलिए यहाँ पे या तो कहना है नेताजी का कि या तो यहाँ पे ये बोलो कि बॉबी पवार चुनाव मत लड़, लेकिन अगर यहाँ पे यस कर दिया है तो तन मन धन से हमें काम करना पड़ेगा। इसलिए मेरा सभी से हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा भी है, अब अपना बच्चा जब अच्छा होता है ना तो अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। पर हमारे घर में जब है कोई कहता टीवी कराने अपने घर में बोल दो ना, हीरा है तो हम इसके लिए जितना हो सकता है उतना जोर लगाना। ऐसा काम और कोई नहीं कर सकता। उत्तराखंड में बॉबी पवार ही है, पता नहीं कितने महान आदमी है, लेकिन जो काम बॉबी पवार ने किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। इसलिए हम खुलकर भाई ऐसे बोलना कि खत किया गाँव की बात, लेकिन मैं आज यहाँ पे ये वचन देता हूँ बॉबी भाई कि आपने भी तो दोचे वोटों में तो चुनाव है, और मैं ये बोलता हूँ और कांग्रेस से जुड़ने की, ठीक है जी। और आज तक जब हमारे बीच में बॉबी पवार जैसा नेता नहीं था तो हम लोग कहीं ना कहीं हर आदमी जुड़ा हुआ है, ठीक है। आज हम सोचते हैं कि नेता का फोन आएगा, बीजेपी के नेता का फोन आएगा, कांग्रेस के नेता का फोन आएगा, तो भाई मैं तो क्षेत्र पंचायत सदस्य में तो किसी से जुड़ा हुआ होगा। लेकिन हम खुल करके जो आ रहे हैं बॉबी पवार के समर्थन में, वो इसलिए आ रहे हैं कि जब बॉबी पवार को गढ़वाल के लोगों का इतना समर्थन मिल सकता है, तो ये तो आज हमारे बीच में आया है। ये सात खत हमारा एक परिवार है, हमारा एक समाज है, 8वां हमारे साथ बंकोली है, हमारे समाज की एक कड़ी है, तो हमारा एक संगठन है। तो बॉबी ने सीढ़ी दर सीढ़ी पूछा है, पहले गांव में आया, गांव वालों से सहमति मांगी, हमने भी पूछा। ये बहुत बड़ा चुनाव है जी, छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये तो सब लोग जानते हैं कि छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ना हमारे कहने से बॉबी पवार जीत रहा है,
अगर एक बिला भी दो वोट सो गया तो भी जीतना। लेकिन होता क्या है, मैं कई लोगों की शंका रहती है कि बहुत बड़ा चुनाव है जी, जीतेगा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे वोट तो जान उठे, वो जहाँ हमारे वोट नोटे ना। ऐसे ना नोटे कि अभी गढ़वाल हमारे से लगी हुई पुरोला विधानसभा है जी, हमारी चक्राता विधानसभा है, पुरोला विधानसभा हमसे लगी हुई विधानसभा है। मैं वहां का एक उदाहरण देता हूं आपको। वहां पर दुर्गेश्वर लाल जो प्राइवेट नौकरी करता था, कोई सामाजिक काम नहीं करता था, अपने पेट पालने के लिए, बेचारा गरीब परिवार का है, तो दिल्ली में वो जो है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए 12,000 रुपए तनख्वाह लेकर के किसी कंपनी में दिल्ली में काम करता था। नेता नहीं था, लेकिन वहां का समाज जागा, वहां का समाज जागा कि ये कैसे हैं जो पुरोला और नौगांव के बनते हैं पर विधायक, हमारे मोदी का क्यों नहीं कोई नहीं बनता। ये उदाहरण है, इसको आप लोग ध्यान से सुन लेना। तो वहां है जी एसी सीट, वहां अनुसूचित जाति की सीट है, रिजर्व सीट है। तो उन लोगों ने एक संगठन बनाया, ऐसी मीटिंग करी जैसी हम लोगों की मीटिंग है, तो ऐसी उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में तय होता है कि हम जो है इधर से जो है फतेह पर्वत बोलते हैं उनको, कि हम फतेह पर्वत के लोग एक मीटिंग करके हम एक चेहरा अपना भी खड़ा करते हैं। भाई उसको टिकट तो देगा नहीं, टिकट तो मिलेगा राजकुमार को या मालचंद को, लोग भी किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमको सीधे शब्दों में कहना है कि भाई ऐसा है, हमारे 7 खत के 20 का एक युवा नेता बॉबी पंवार चुनाव लड़ रहा है। हमारी ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है और ये हमारे 7 खत का उम्मीदवार है, ये हमारे 7 खत का उम्मीदवार है। ठाकुर जब देने वोट तो वाला दियो, आशीर्वाद भी दिए, और तब हम ऐसा हम सभ्य तब ऐसे ना कोई संगठन देखो जी, बीजेपी कांग्रेस का तो बहुत बड़ा संगठन है, उनका तो पहले देश में संगठन है, तो फिर प्रदेश में संगठन है, तो फिर जिले में संगठन है, फिर ब्लॉक में संगठन है, फिर ग्राम पंचायत तक उनका संगठन है, उनका तो कार्यकर्ता है। लेकिन बॉबी पंवार का कौन है कार्यकर्ता? आप और हम मुगमला जब हम पढ़ते लाने मुगमला जब जो से प्रधान जी जो हमारे उंदरों जो से बहुत सक्रिय है, जो रात दिन जो है वहाँ रहते पड़े हुए, टीम भी आओ तामू ही बारे वोट मांगने वोट काम तो हम टीम कर बोल में कि वंशु तुम्हें हमारी बात मानो, ज्यादा न लाया हम ही मुक्त रखी तुम्हारी सुनी तो कहीं कोई वोट ही निकले। वो वोट देखो हमारी ताकत कहीं, जब हमारी ताकत होगी, जब एकता में बल होता है, कहते हैं ना बूंद बूंद से खड़ा होता है, कहते हैं जब लोग मिलकर चलते हैं तो रास्ते खुद ब खुद निकलते हैं। तो वो भी हमारे लिए एक रास्ता है 7 खत के लिए। ठाकुरों आप लोगों ने समय दिया, और ये इतना जनमानस जो जुड़ा हुआ है ये आत्मा से आया हुआ है। मैं इन बातों को जानता हूं कि यहाँ पर जो बिल्कुल कट्टर वो भी समर्थक कहूंगा मैं इसे, ऐसे 7 खत की मीटिंग आते ऐसे लोग में भी वजह मीटिंग देखिए, ऐसे आदमी देखे ना। और एक कई दोगुने जो गाँव दे रहा जो तैरना थी, वो भी दिल से बॉबी को चाहते हैं कि दिल से। गढ़वाल के लोग इनको नेता बनाते थे, भाई नेता क्या नहीं मानता, इन्हें पूरे उत्तराखंड के छोराओं के नीचे लड़ाई लड़ी, ठीक है, इसने पूरे उत्तराखंड के लड़कों के लिए लड़ाई लड़ी जी। भाई एक बात है, हम सभी आम जिम्मेदार साटो, कोई किसी करो कोई किसी करो हमें हमारे छोरा बेजी होंगे पढ़ाने बेजी है। अब वहां तो जो क्या कहें नौकरी बिक रही है, 15 लाख 20 लाख हम रेंट की टेके से चला निकलूं दे दवाई बोर क्षेत्र पंचायत को घुमाई रुपये दे का पेपर लीक हो रहा है। तो बधाई हो बॉबी पंवार को, जिसने जो है सरकार की भी नींद जगाने का काम किया। बॉबी पंवार आप बधाई के पात्र है कि आपने इतना बड़ा काम किया कि आपने लखनऊ से लेकर बड़े बड़े IAS PCSों को जो है जेल के सलाखों के अंदर, बड़े बड़े दलाल को जेल के अंदर। इस बार मैं तो हाथ जोड़ के इतनी विनती करूंगा कि यदि आप लोग वोट देंगे तो आप एक राजा नहीं सेवक चुनेंगे। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, आप इसके पास खुले रात दिन जब मर्जी फोन कर सकते हैं। क्या रानी को कोई फोन कर सकता? हमारी सांसद है, शकल से पहचान सकता है, ये तो एक एक आदमी को शकल से जानता है। क्या आप लोग रानी को फोन कर सकते हैं? तो मैं तो हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि परम सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य हमारा कि हमारे बीच में पढ़ाने का बच्चों को, या तो फिर बच्चे भी कर रख लो। और दूसरी बात, ये भ्रष्टाचार केवल भर्तियों में ही नहीं है, भ्रष्टाचार हर चीज में। यदि आप ठेकेदारी भी कर रहे हैं ना, तो ठेका उसको मिल रहा है जो करोड़ों रुपए जेब से भर रहा है। ये हकीकत है। भली और चीजों की नॉलेज मुझसे ज्यादा आप लोगों को होगी, सब अनुभवी लोग हैं, और मैं बहुत छोटा हूँ आपके उम्र में भी और उसमें भी, समझ में भी मैं बहुत छोटा हूँ, क्योंकि आप जो चीजें आप लोगों ने देखी वो अभी देखी नहीं।
ठीक है। लेकिन जो चीजें, जो जिस चीज की हमें नॉलेज है कि भाई सरकार, मतलब सरकार और नेता किस हद तक भ्रष्ट हो चुके हैं, वो हमें पता है। क्यों? क्योंकि हमने आरटीआई लगा के एक एक नेताओं का पता कर रखा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। विधायक बन, जब विधायक चुनते थे, जब विधायक बनने का वो इलेक्शन लड़ते हैं, उस समय हजारों पे संपत्ति होती है, और जब विधायक के 1 महीने बाद उनकी करोड़ों में संपत्ति हो जाती है। कहाँ से पैसा आ रहा है? आप लोगों का पैसा, आप लोगों का पैसा है ना। तो इस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखो, ज्यादा वक्त ना लेते हुए सभी लोग विद्वान हैं और सभी अपने विचार रखें। यदि आप लोगों को ये ऐसा लगता है कि बॉबी पवार को नहीं चुनाव लड़ना चाहिए, हम सपोर्ट नहीं कर सकते, तो इसको ये बोल दीजिए कि नहीं सपोर्ट कर सकते, क्योंकि वो इस पर ऐसे परिवार से नहीं कि आप उससे पैसों की अपेक्षा रख सकते हैं या कोई हम तुम्हारे साथ हैं, बॉबी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बॉबी पवार जिंदाबाद, सात खतों की एकता जिंदाबाद, सात खतों की एकता जिंदाबाद। की राजनीति चलती होगी या कुछ भी चलता होगा। पूर्णा विधानसभा और हमारी जयमती विधानसभा आपके सामने अभी उदाहरण के लिए है। बड़कोट से जयमती विधानसभा से बीजेपी और कांग्रेस के विधायक दोनों हारते हुए दिखे अभी चुनाव में। पूर्णा का विधायक जहाँ पे अभी तक हमने सुना नहीं, पूर्णा भी एक नेता रहता होगा, वो उदाहरण दिए गया सब लोगों ने। तो हमारे गढ़वाल में ऐसा कुछ है नहीं। और मैं अपना उत्तरकाशी वासी रखता हूँ, सीधी पौड़ी और चमोली और सीधी के पास में जहाँ तक हमें राजनीति का पता है, वहाँ भी ऐसा कुछ रूल नहीं है जो राजनीति चुनाव हम व्यक्ति विशेष देखते हैं किस व्यक्ति का मेरा एबिलिटी है, योग्यता है, तब उसी का पूछना भूखा वहाँ पे कोई सामने नहीं आया। आयशो कदमा बाणियों को छोड़ कर हमारे जनता को नहीं चौकड़ाते हैं। तो मैं ज़्यादा क्या बोलूँगा, वो भी भाई आपने तो इतना संघर्ष कर ही दिया है। हम तो आपके साथ पहले भी थे, अब भी रहेंगे, और अपने घर में भी यही सीख देंगे कि जहाँ भी मतदान करना होगा वो भी भाई की इस पर ही मतदान करें। राजनीति का मुद्दा तो ये है, कोई कह रहा कांग्रेसी, कोई कह रहा बीजेपी, खाना हो तो वोटों कमाना या पूरी देना आती। तो ये भी तो समझी डाले तुम्हें भी 2 4 बावर भाई यहाँ पे 8 तक थे बैठी उपस्थित है, तो मौका अमुक जागना भाई जो हमारे साथ एक युवा इस तो संघर्ष लाई को तुम्हें ज़्यादा ना कहते अपनी वाणी को यही आप लोग हाथ खड़े करो, कितने लोग देना चाह रहे अभी मैंने क्यों कहा कि मैं नहीं देना चाहता, मैं इसलिए पास कौन आया मुन्ना ला, उसके लिए भी हमने ऐसा ही जुर्माना किया। और आज मुन्ना राणा हमारे बीच भाई, दूसरा जनमन, दूसरा नेता हमारे बीच में कौन है? ये आपके कमलेश भट्ट, ठीक है जी। उसके लिए भी ये जनमन और पैसे बोल लो अपनी इच्छा से नहीं हुए, हमने उनको भगाया। तीसरे हमारे सोना जी थे, अभी बोल भी रहे थे, ये भी हो गए। हम अपना गांजा खोना नहीं चाहते। अगर लाल रुपयों में बटना है तो मत खो ये साथ। ये हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। एक नजर तो है कम से कम हमारी, चलो हमारा कोई है। अब अभी तो हमने कह दिया, सब लोगों ने कह दिया कि ये चुनाव इनका नहीं है, ये चुनाव फिर हमारा। ये नहीं है कि हम बोलेंगे वो भी कुंवर जी की गाड़ी आएगी तो भी हम इस प्रचार में जाएंगे, ठीक है। ये तन मन धन से करना पड़ेगा, नहीं तो वो भी कुंवर जी को भी रहने दो, आप भी अपने लाल टोपी नीली टोपी के साथ लगे। तो आज तक क्या है दुर्गा भवन के लोगों, तो मेरा सब लोगों से यही अनुरोध है, अगर आप आशीर्वाद दे रहे हैं तो तन मन धन से भी देना, धन से भी देना पड़ेगा। क्योंकि मुन्ना राणा जी को भी, मुन्ना राणा जी के मुकाबले भी कोई नेता नहीं था, और लास्ट में हम लाल टोपी नीली टोपी में बढ़ गए, मुन्ना राणा चले गया। ऐसे ही कल के दिन सब चीज़ें होने वाली, हम इस आदमी को नहीं खोना चाहते।
अगर सहयोग नहीं करना है तो आज आप सब लोग करने हुए हैं, सब उनको जो है पहले ही मना कर दो कि भाई अपने मन की सब जी आप जाओ हो रहा है जिला पंचायत होगी जिसमें संवाद होकर व्यवस्था बॉबी कुमार को नहीं खोएंगे, वन भी लगाएंगे, मन भी लगाएंगे, रंग भी लगाएंगे, हमारे को पांचन हमें देना बॉबी को वोट और नोट भी देंगे और वोट भी देंगे। बॉबी के पास कुछ नहीं है, गरीब काश्तकार का बेटा जैसा मैं हूँ, पर हम लोग इतना खाते जिंदा रखिए, जुआ बिला ना खेलते, दारू बिला पीते, एक दूसरे हाथ में पीते तो बॉबी लगता है दुनिया ही जाना मुझे करने जो पूरा डाला जो नहीं डाला आप इस नंबर को बनाइए और घर को जिता निकालेंगे। करेंगे आपकी ना गाड़ी चाहे, आपका ना गोवा चाहे, ना प्रकाशन चाहे, आपका भाषण चाहिए, आपका भाषण चाहिए और कितनी चाहिए हमको करना पड़ेगा जी। वो काम होते हैं मुन्ना चौहान के साथ की 4 से पोलना काट दो तो बड़ी बड़ी हस्ती है तो उनको बहुत बार दे दिया का हम आ जाएंगे जब आपका देश होगा सब कुछ ऐसा है ना सही 4 पड़ेगा, हम आपके साथ चलेंगे। क्या आपकी मर्जी, हम केदारनाथ तक चलेगा आपके साथ। साथियों, हमने कई साल कई वर्षों से जो है हमने कांग्रेस को वोट डाला और क्या क्या बीजेपी को वोट डाला। ऐसे हम बंधुआ मजदूर में कि आज हमें एक बार बेड़ा उठाना पड़ेगा, बॉबी कुमार का साथ हमें देना पड़ेगा निष्ठा और ईमानदारी से। आज या तो बॉबी कुमार को खड़ा मत करो, वो जब करना है तो आज हमें यहाँ से जो है एक आवाज आनी चाहिए। जैसे दिनेश भाई ने कहा था कि पूरे उत्तराखंड में बॉबी कुमार ने वो काम किया, पूरे सरकार के नाक को नीचे जो दम कर दिया और जिला हराम कर दिया। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको तन मन धन से और आज यहाँ पर संकल्प लेना कि हम बॉबी भाई के साथ हैं और बॉबी का साथ देंगे। और जैसे अभी उदाहरण जब दुर्गेश भाई का दिया था और अभी आप लोग जो अपने बच्चों को Bobby Power जिंदाबाद जिंदाबाद Bobby Power जिंदाबाद 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 हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो पिछले मेरे को लग रहा है कई साल हो गए हैं हमारी यहाँ जो लोकसभा प्रत्याशी है वो शायद ही किसी को दिखती हो। ठीक, पहली बात तो ये है। चलो ये ठीक है राजनीतिक बात, हम अपने घर की बात करते हैं, अपने साथ साथों की बात। अगर कोई भी मान लो आज बॉबी है, कल मैं था, परसों कोई दूसरा था या कल कोई दूसरा भी होगा, सबसे पहले ये है कि अगर कोई युवा ये दमखम कर रहा है कि मैं कोई प्रधान का चुनाव लड़ूंगा, जिला पंचायत लड़ूंगा या विधायक लड़ूंगा या सांसद लड़ूंगा, हमारे हाँ और ना के साथ साथ उसका भविष्य भी दांव पे लगा हुआ है। हम सबको ये भी सोचना पड़ेगा। हम लोग यहाँ आके और सिर्फ हाँ कर दें और फिर ऊपर कौन सी बाजार में जाके कहते हैं अरे यार देखो यार मैं तो फलानी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और नेताजी क्या कहेंगे। अगर हमको ऐसा लगता है तो मैं ये चाहता हूँ कि बॉबी भाई जो हमारा भाई है छोटा, ये आज बड़ी उम्मीद से अपने परिवार के बीच में आए। ये हमारा एक परिवार है साथ खतों, ठीक है, अपने परिवार के बीच में जानने के लिए आए। जैसे हम घर के अंदर जाते हैं पूछने की भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हो, आप परिवार साथ दोगे नहीं दोगे, है ना। वैसे ये हमारे बीच में आ रखे हैं। हमको इनको आज एक अपने भाई बेटा भतीजा मतलब इस हिसाब से एक सलाह देनी है कि हमारा परिवार का हिस्सा है। अब ऐसा ना हो हमारी हाँ में इसका भविष्य बेकार हो जाएगा, इनका भविष्य भी दांव पे लगा रहेगा अगर हम आज यहाँ पे ईमानदारी से हाँ और ना नहीं करेंगे। मैं तो मतलब अपनी तरफ से ये कहूंगा, अगर हमको ऐसा लगता है कि हम अपने राजनीतिक दलों को नहीं छोड़ सकते तो सबसे अच्छा है कि हम इन्हें मना कर दें। सबसे बेहतरीन है कि मना कर दें। इसमें प्यार लार लपेट का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि आज से पहले भी कई उदाहरण हैं यहाँ के। मैं उदाहरण नहीं देना चाहता, परंतु सबको पता है जो यहाँ बैठे हुए हैं, कई बार मीटिंगें हुई, बातें हुई, वादे कसमें 10 घंटे में खत्म।
ऐसा ना हो किसी के साथ। मेरी बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, इसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा सबसे, परंतु सच्चाई ये है कि हमारी हाँ और ना में इस बंदे का भविष्य लगा हुआ है। हम ऐसा ना करें अपने सिर्फ मतलब इनके सामने थोड़ा अच्छा बनने के लिए हाँ कर दें और फिर वोट ना दें, क्योंकि किसी भी नेता की गिनती वोटों से होती है। जयपाल भाई ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि दुर्गेश लाल, हमारे यहाँ एक और नई बात आती है अगर कोई चुनाव लड़ने की बात करते हैं, क्योंकि मैं लड़ चुका हूँ, है ना, तो हम चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो कहते हैं आप आज से पहले दिखे नहीं, भले हम थोड़े बहुत दिखे भी होंगे, आज से पहले दिखे नहीं। दुर्गेश लाल का जो इन्होंने उदाहरण दिया, दुर्गेश लाल को कोई जानता भी नहीं था, पड़ोसी गाँव का भी नहीं जानता कि दुर्गेश लाल भी कोई है। भाई बॉबी भाई को पूरा प्रदेश जानता है, ठीक है। दो जो यहाँ आपके बीच का बंदा जिला पंचायत लड़ेगा, विधायक लड़ेगा, कुछ लड़ेगा, थोड़ा बहुत उसकी शक्तियां रहती है, परंतु जो बंदा दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा है उसको पड़ोसी गांव का भी नहीं जानता था। परंतु जब लोगों ने मन बनाया, लोगों के अंदर एक इच्छा शक्ति पैदा हुई कि हमको ये जो इनका ये जो राज है दूसरों का, इसको हटाना है, तो हटा दिया ना। आज सबके सामने उदाहरण है। तो जब प्रोला में ऐसा हो सकता है तो चक्राता में क्यों नहीं हो सकता? जब प्रोला में ऐसा हो सकता है तो टीरी में क्यों नहीं ऐसा हो सकता? सब कुछ संभव है, क्योंकि नेता हमारे वोटों से बनेगा, जनता के वोटों से बनेगा। अब अपने घर में तो इतने वोट है नहीं भैया, लोकसभा टीरी चुनाव जीतने के लिए 6 लाख चाहिए, 7 लाख चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमको इतना जरूर ध्यान रखना पड़ेगा सबको कि जिसके लिए हम हाँ कर रहे हैं, अगर हम खड़े नहीं हो सकते कल तो आज ना कर दें, इसका भविष्य हम खराब ना करें। हमारे विश्वास में ये चुनाव लड़ जाए, जरूरी नहीं जीत हार से फर्क नहीं पड़ता, परंतु इतने वोट बंदे को मिलने चाहिए सम्मानजनक, ताकि कल भी इनकी जो आवाज है वो कहीं दबे ना। और किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज या जो राजनीति करता है उसकी आवाज वोटों से होती है। अब आप कितने ज्ञानवान हो, मान लो जो लोग चुनाव जीत के जा रहे हैं, जरूरी नहीं है बहुत विद्वान है, परंतु उनके साथ पीछे जो हम जैसे लोग जो वोट देते हैं, वो जो ताकत जुड़ी हुई है, वो ताकत ये तय करती है कि आपके अंदर कितनी ताकत है। विद्वान तो हो सकता है बाजार में कोई घूम रहा हो बेचारा वो ज्यादा हो, कोई नौकरी कर रहा हो बहुत ज्यादा हो, परंतु जो जनता का प्रतिनिधि बनता है, जो जनता के लिए काम करता है, वो वोटों से गिनती होती है। तो मेरा तो आप सबसे बड़ा निवेदन यही है कि हम हाथ तभी करें अगर हम साथ खड़े रह सकें, और ना नहीं रह सके तो आज मना कर दे भैया ऐसा है, आप हमारा भी, हम भी आए, आप भी आए, आपको हाथ जोड़ के हम माफी चाहते हैं, हम अपने राजनीतिक दलों को नहीं छोड़ सकते। हम सिर्फ ये कहते रहे कि जी हम छोड़ते, हम आपके साथ है बॉबी भाई, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, और ऊपर जाके नारा लगाएंगे हम तो ये फलाने के साथ है ना। तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि नहीं पहले इस चीजों के पहले भी उदाहरण हो चुके हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ खुल के सारी बात, क्योंकि पहले उदाहरण देखने को मिल चुके हैं। अगर मैं गिनती कराऊंगा 2022 में चुनाव हुआ विधानसभा का, इसमें भी बड़ी भारी खत की एक मीटिंग हुई, एक प्रत्याशी को कहा गया जी हम पूरी खत आपके साथ है, अगले दिन दूसरे की मीटिंग हुई नेताजी की तो सारे वहीं पहुंचे हुए, बादों में वोटों की गिनती तो वोट पड़े बेचारे को 400। तो ऐसा ना करो ना किसी के साथ, क्योंकि उसका कैरियर के साथ साथ उसको कहीं से कहीं से आर्थिक स्थिति भी अपनी बनानी पड़ेगी, चंदा लेना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा, खर्चा भी है, समय भी खराब करेगा। तो आज हम बॉबी भाई के लिए यहाँ सब आए हैं, सब बड़ा सोच समझ के एक सही निर्णय है। अगर हमको लगता है कि हम इनका सहयोग नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारा भाई घर पे ही है, इन्होंने कोई नॉमिनेशन नहीं भर दिया, और अभी हम इनको कह सकते हैं कि हम आपके बारे में कल सोचेंगे। आज तो हम भाई हमारी स्थिति ठीक नहीं है, हम किसी राजनीतिक दल के साथ है, कल हम तैयारी करेंगे कि हम आप ही के साथ रहें, पर ऐसा ना हो हम हाँ कर दे और कल हम यहाँ ना आए। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा कि एक हमारा जो युवा साथी है जिसकी कहीं ना कहीं पहचान है, उस पहचान को हम अपने चंद वोटों के चक्कर में यहाँ पूरे प्रदेश में खराब ना कर दें। हमको कहीं ऐसा ना हो ये लोकसभा चुनाव हमारे दम पे लड़ जाए और कोरोना से तो पड़े 10,000 और हमारे चक्राता में पड़ जाए 2,000, तो लोग बोलेंगे यार। तो मैं आप सबसे यही विनती करता हूँ कि किसी को भी धोखे में मत रखना, जो कहना है जो करना है आज ऐसा निर्णय करिए ताकि इनका भविष्य भी बचा रहे और हमारा मान सम्मान भी बचा रहे। परवादून से क्या बनता था विधायक, जब शांति प्रबंध ने लड़ा, तो जब हमने जौन सार बार में एकता की तब हमारे गुलाब सिंह की तरफ। आज कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि जो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, सभी जुड़े हुए हैं। कि जो जुड़ा हुआ नहीं होगा वो घर से बाहर भी नहीं निकल। डॉक्टर के हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ भी आपको क्या नंबर नहीं मिले। हम तो ये चाहते हैं कि जब भी हीरा हमारे बिचंदा पौधा में तो हीरे को उभारने का समय। देखो जी जब तक थारी कोई है तब तक कोई कहता है, जब है अपने बीच में तो इस आदमी का समर्थन करो सभी लोग। और मैं तो अपना भी तभी मीटिंग में आया हूँ, मैं तो 10 साल से मीटिंग में जाता हूँ। प्रधानमंत्री बन सकता है और एक बेचारा जो दिल्ली में नौकरी करता था वो विधायक बन सकता है। तो काम क्यों ना सब अगर हम साथ मिलकर एक बनाएंगे और एकजुट होकर काम करेंगे
तो हमें तो ऐसे में घर बैठे बोलेंगे ना हमेशा तो लड़ी झगड़ी सकूँ हमेशा तो बोलेंगे अगर हमारे बीच से निकल जाता है तो इसके पीछे कितने लोग निकलेंगे हमारे। अगर आज इसको हम अगर संसद में भेजते हैं तो हम लोगों को क्या होता है कि इसके पीछे कितने चेहरे निकलेंगे हमारे, तो हमें भी गर्व होगा। अरे एक का तो छोड़ो, पर उत्तरकाशी में अभी जो माघ मेला था तो लोगों ने बोला कि नहीं बॉबी चाहिए यहाँ, बताइए इतने बड़े जिला पंचायत बॉबी चाहिए, हमें यहाँ चीफ गेस्ट बॉबी चाहिए। और मैंने बॉबी जाना पड़ता हूँ भाई यार कैसे करें, जाना पड़ेगा तेरे को। कुमा में देखो सबसे आप सही करते गुरु जी कह रहे थे अभी, तो कई लोग बोलते हैं यार ये बॉबी है कौन यार, वो चौंसार इसे चौंसार कहाँ है यार, चौंसार। तो हमें तो गर्व होना चाहिए। परिणाम ना अभी कई लोगों ने मामा जी ने कहा था कि जैसे पार्टी बेस वाले मामले होते हैं ऐसा मत करना कि बेचारे क्योंकि हमारे बीच में चेहरा जो अच्छा ही है अपना रोजी रोटी कमा रहा लोगों के लिए लड़ रहा। और सबसे बड़ी बात इतनी छोटी एज में हमारे बीच में प्रथम नागरिक इतनी छोटी एज में इतनी लड़ाई लड़ रहा है, तो हमें तो सबको गर्व होना चाहिए। और एक तरफ हम लोगों ने यही नहीं कि वोट देनी, हमें तन बन धन से भी इसके लिए सपोर्ट करना है। एक दिन की दारू न पिला कोई बात नहीं, और हम सब लोग इसको थोड़ा थोड़ा भी सपोर्ट करेंगे तो। और यहाँ ही नहीं, हमें सब जगह के लिए एकता बनानी है, यहाँ एकता बना दी, बाहर के लिए भी इसको सपोर्ट करना हमने। अरे यार ऐसे ऐसे लोग जो हमें टीमा बुंदा बैठा है वो भी बनाने तो कोई बात ही नहीं। इसको हम सब हम है बहुत के लोग आ रहे हैं आपके पास, आप सात कॉपी में आई कि हमारे बच्चा है बेचारा ये, और इसलिए हम आप लोगों के बीच में कि इस आदमी ने जो चीज मतलब लोग बद पे करो तो बिना बद के इस आदमी ने दिखा दिया। सबसे बड़ी बात ये है, अब कोई बोलो जिला पंचायत का लोग, कोई बहुत प्रधान लोग, अरे भाई जो गाइड हम तो बहुत बड़ा नेता है जिसका नाम मतलब पूरे भारत में लगी तो ये चीजें जब हमारी आवाज को बात है बहुत जानकार होंगे तब जा करके ये चीजें नहीं कुलदीप को हम सब जगह अपना प्रयास करेंगे तो शायद हमारी भी निश्चित हो जाएगी। पहचान इसकी ऐसी तो लड़ाई तो मंत्री थे, वो कैबिनेट मंत्री है, गृह मंत्री है, सबसे बितारी नंबर है। तब हमारा बच्चा भी अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो क्या फर्क पड़ गया, जाएगा भाई यूँ पूछ रहे कोई अच्छी ना दो तब पूछे नहीं। हाँ सारा सीजन मानस मोट वाला रखा है जो इसलिए से भाई दी जाती है आई। कुछ लोग हैं, कुछ हो मिलता है ऐसे भी, पर बहुत कम मात्रा में है। इसलिए लोग भी आती हमारे बीच में आई और वो हमको गुमराह भी करेंगे। इस गुमराह में हमको नहीं जाना है, सीधा बॉबी कुमार को देखो भाई मैं तो हाथ जोड़ता हूँ सब लोगों से बात हो ये तो ऐसे ही नहीं आ रहे तो इस चीज को आप लोगों कार्यकर्ता न कोई छोटा सा काश्तकार है एलाओ लक्ष्मण सब उठा करो। हम सात खतियों के बीच में जो हम गोंडूराड़े हम तुम बड़े प्यार और समर्थन मांगने के छोरा खाली हमने कोई करने अब लगी सब जो वहाँ सब लगे ये राजनीतिक वाली बात थी कांग्रेस और बीजेपी। अरे कहा दूँ सब कांग्रेस बीजेपी हम तो जुबा मुझ सब भानी कर रहे भाई जुबा में छोड़ा भी कोई कहीं जागत पैसा मत जो छसी हुई विधायक भानी कहीं मुख्यमंत्री भानी के लिए परिषद बिनी पद के लिए हम कि हमारा मुख्यमंत्री काम नहीं है तो पूरा उत्तराखंड दिल्ली तक लगे नेता पांडे तम आऊँ फिर आई घुमा कैसे फिर तुम वाली जुआन वाली अरे कहा 200 हम कही छो हम कहूँ विदाई हम आप भावनो
अरे खा जो तीन के पीछे में मत तीन के टांग दिया ना सब यहाँ सब के मिला जा दोनों ये छोरा उन्होंने से तो से तो लागी है क्यों के पीछे में ना मारो क्यों पासे ना मोरा सब पूरा जनता पूरा छोरा का पीछे ना डूबा जीनी जिंदगी कौन ग्राउंड रहा तुम्हारे सामने संघर्ष करी ये कोई छोटी मोटी बात आती ना भी समझो तुम्हें बनो कि छोटा मोटा चुनाव लड़ो विधायक का चुनाव मेरे देखने में तो व्यक्तिगत देखने में लड़ चुका ही लड़का विधायक जो मुख्यमंत्री को हिला सकता है वो विधायक क्या करेगा विधायक का चुनाव में लड़ चुका है अब इसको अगर पहुंचाना है तो जिस एक कैसो न कोरिया ज्यादा तब बजाय तारियां बजानी तेगुड़ी सुखी है और सब के आगे हाथ पड़ता है सुखे तो दो क्या मार ले बीस बोल ले जाए क्या तो लिखा ने 20 वोट है तो तुम्हें 5 बोल लेना तो सब हमारे पास होता है तीन देखते हो अब 7 खतियों कहते हो हमारा बंगरी बात में 7 खतियों का बैठा है जो समझौता करो हम तुम बने ऐसे यार समर्थन मांगने का 7 खतियों का रहना तो मेरे यहाँ जो है साथ को देगा मोर बाजी की भाई ठीक है मैं यही आशीर्वाद मानता विधायक उत्तम सिंह उनको जोड़ दें अगर ये इस टाइम इनका सहयोग नहीं करेंगे तो जनता का सहयोग उनके पार्टी में और दूसरे उनको जुड़ा हुआ हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वीरेश चौहान और आप देख रहे हैं जौनसार वालों की आवाज। आज हम लोग पहुंचे हैं क्वासी में 7 खतों का केंद्र बिंदु क्वासी में पहुंचे हैं। 7 खतों के यहां पर मीटिंग थी और मीटिंग किस लिए थी? क्या बॉबी पवार कर पाएंगे राजनीति में कमाल? क्या बॉबी पवार राष्ट्रीय पार्टियों का समीकरण बिगाड़ पाएंगे? 7 खतों की यहाँ पर आज मीटिंग थी। खत तपलाड़, खत अडगांव, खत बनगांव, खत द्वार, मनखत, बिस्लाड़, इन 7 खतों का केंद्र बिंदु आज मीटिंग थी क्वासी में। और 8वीं खत, हाँ बिल्कुल 8वीं खत जो है हमारी भंकोली के लोग भी यहाँ पर शामिल थे और बौंदूर खत के लोग भी यहाँ पर शामिल थे। क्या कुछ रहा इस मीटिंग में, क्या कुछ तय हुआ, क्या कुछ नई पहल आई, क्या कुछ नई शुरुआत हो सकती है? मेरे साथ सबसे पहले मैं बॉबी पवार के पास जाऊंगा जो बेरोजगार संघ के बैनर तले हो सकता है कि पूरे उत्तराखंड में एक नाम फिर से गूंजे। बॉबी पवार, आज क्या कुछ हुआ मीटिंग में, क्या समर्थन मिला, कैसा लोगों का प्यार मिला? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जौनसार की आवाज़ जो आपने चैनल शुरू किया है आप लोगों का। और आज जो हमारे साथ खत का जो केंद्र बिंदु क्वासी है यहाँ पर एक बैठक हुई है और इस बैठक करने का जो पर्पज है, जो उद्देश्य था, मकसद था, वो ये था कि हमारे लोगों ने जब हमें सुझाव दिया कि लोकतांत्रिक पर्व में लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र में प्रवेश किया जाए, संसद या विधानसभा में प्रवेश किया जाए, क्योंकि सड़कों पर लड़ने का एक सीमित दायरा होता है। बिल्कुल। तो हमने उन सुझावों को लेकर सबसे पहले बचपन से यही सीखा कि हमारे अपने गांव खत को, अपने समाज को पहले पूछना जरूरी है। तो हमने अपने गांव में पूछा था। गांव में जब तय हुआ तो हमारी खत बौंदूर ने तय किया। तो उसके बाद खत बौंदूर ने तय किया था कि 25 फरवरी को एक क्वासी में बैठक होगी। तो आज तमाम चाहे वो 7 खतों के खत आपकी शुरू की जाए तो खत बौंदूर, खत तपलाड़, अडगांव, मनखत, द्वार, बिस्लाड़ और सामने जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से लगी हुई जो एक खत है भंकोली, इन सभी ने यहाँ पर आकर एक कुमड़ी की एक बैठक की और उस कुमड़ी में मैं और हमारे सहयोगी, हमारे खत के सभी लोग यहाँ पर आए थे इस उद्देश्य से कि हम इस प्रकार का कदम उठाने जा रहे हैं और अपना समाज है, अपना परिवार है, आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से चीज़ें चल रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो या रोजगार को लेकर चीज़ें चल रही हो, चाहे अपने संसाधनों पर अपने अधिकार की बात हो, ये सारी चीज़ों को लेकर हमने अपनी बात रखी। और उसके बाद तमाम खतों के सदर सियाणाओं ने, तमाम खत के खाक सियाणाओं ने, तमाम ग्राम सियाणाओं ने या तमाम आए समाज सेवी और जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव दिए, अपना हमें मार्गदर्शन दिया। तो उसमें यह निकल कर आया है कि हम सभी एकजुट और एकमुठ होकर आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें सभी एकजुट एकमुठ होकर रहेंगे और कम से कम अपने उन मुद्दों को जीवित रखेंगे जो मुद्दे हमेशा चुनाव शोर में दब जाते हैं। होता क्या है कि मैं उदाहरण के लिए कहूँ कि हम अपनी जांच को लेकर, जांच की मांग को लेकर 1 वर्ष से भी ऊपर समय हो गया कि हम धरना दे रहे हैं। उसी बीच हम बागेश्वर में उपचुनाव होता है और हम वहाँ जाते हैं अपने मुद्दों को लेकर, क्योंकि सारे मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री वहीं थे। हम इसलिए जाते कि उन लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकें, पर वहाँ पर हम प्रतिबंध लगा दिया जाता और हमारी गिरफ्तारी हो जाती है।
हमने जब कारण पूछा तो उन्होंने कोर्ट में जो हमारी पुलिस ने जो गिरफ्तारी करने का जो कारण दिया, उन्होंने कहा कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, आप यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर ऐसे बिना बैनर तले नहीं आ सकते हैं, आपके पास कोई पॉलिटिकल बैनर है या आप नॉमिनेशन करवाइए तब अपनी बातों को आप रख पाएंगे। तो हमारी टीम ने ये ठाना है कि अगर यही एक रास्ता है कि आप नॉमिनेशन के बाद ही चुनाव में बिना आचार संहिता का उल्लंघन करे अपने मुद्दे उठा सकते हैं, तो हमें नॉमिनेशन करना ही पड़ेगा। और अगर हम बिना नॉमिनेशन के मुद्दे उठाएंगे तो फिर से हम आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे और फिर से गिरफ्तारी होगी। तो ऐसी चीज़ें ना हो, तो ऐसी चीज़ों से पहले इन सभी जो खदशाने हमारा समाज जो पूरा समाज है उन सबकी राय लेना जरूरी था, उन सबका सुझाव लेने जरूरी था। तो आज वो हुआ, तो सभी ने हामी भरी है कि सभी लोग साथ हैं, सभी आशीर्वाद देंगे, तन मन धन से सभी ने सहयोग किया। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, सातों खतों का और साथ में भंकोली जो करते हैं उन सभी का। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों से इन सभी का धन्यवाद करूं, क्योंकि इन लोगों ने अपने बच्चा समझकर, अपना बेटा समझकर हमको जो सहयोग दिया है उसका हम ऋणी भी रहेंगे और हमें हमारे अंदर ऊर्जा का दुगना संचार हुआ है कि आगे इन मुद्दों पर और दुगनी गति से लड़ाई लड़ी जाए। जैसे कि मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, यहाँ पर खास बात बताइए बॉबी पवार ने कि गाँव सियाना खत सियाना, गाँव से ये पहल शुरू हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है जौनसार में, क्या परिवर्तन होगा, क्या टिहरी लोकसभा सीट में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, ये सब कुछ यहाँ से पहल शुरू हो चुकी है। तो बने रहिए मेरे साथ। और अभी मैं सियाना जी से भी पूछना चाहूंगा, सियाना जी कैसा रहा ये आज मीटिंग थी यहाँ पर, बॉबी पवार यहाँ पर आए, 7 खतों के जनमानस यहाँ पर पहुंचा और 7 खतों के गाँव सियाना, खत सियाना, सदर सियाना पहुंचे, किस तरीके की मीटिंग रही, किस तरीके का रुझान रहा? मैं जयपाल सिंह चौहान, सदर सियाना खत्मोना। मैं आज इस क्वासी के देवतुल्य भूमि से जौनसार बाबर और उत्तराखंड के लोगों को एक सदर सियाना के नाते संदेश देना चाहूँगा कि देश के 75 साल पूरे होने पर हमने कई पार्टियों को यहाँ से जौनसार बाबर से, हमने स्पेशली मैं जौनसार बाबर के लोगों को कहना चाहूँगा, जिता के भेजा, वोट देने का काम करा। और इस बार मैं अपने खत के मैं ये पूरा प्रयास करूँगा कि अपने खत में बॉबी पवार को हम समर्थन करें और अन्य जौनसार बाबर के लोगों से गुजारिश करूँगा कि आने वाले टाइम पे अगर 75 साल हम किसी 2 पार्टियों को देखें, तो अगर हमारे बीच में एक युवा लड़का जो उत्तराखंड के लिए और देश के लिए काम कर रहा है, तो हमारा ये दायित्व बन जाता है कि हम उसको सपोर्ट करें। हमारे बीच में स्वराज चौहान जी, ग्राम डेरियो, एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जो हर किसी के दिल और दिमाग में रहता है, बहुत परिचित आदमी है। महत्वपूर्ण बात, हमारे बीच में एक अगर मैं बात करूं, इस 7 खतों के किसान संगठन अध्यक्ष यशपाल राउत जी हमारे बीच मौजूद है। मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो आज मीटिंग हुई, मीटिंग में क्या तय हुआ, क्या पहल शुरू हुई, क्या राजनीति का समीकरण बिगड़ सकता है, क्या राष्ट्रीय पार्टियों का राजनीति का समीकरण बिगाड़ सकते हैं बॉबी पवार, क्या कुछ था मीटिंग में, क्या तय हुआ, मीटिंग किस तरीके की रही, देखते हैं, जानते हैं, दर्शक बने रहे हैं सभी लोग। स्वराज भाई, पहले तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है जौनसार बाबर की आवाज में, और क्या कुछ आज मीटिंग में तय हुआ? पहले तो सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आप लोग यहाँ आए, इन सब जो आज के क्षण हैं इसको कवर करने के लिए। आज जो मीटिंग हुई थी, ये बेरोजगार संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष है बॉबी पवार, वो इसी क्षेत्र से आते हैं। तो आने वाले दिनों में पूरे देश के अंदर आम चुनाव है, कहीं ना कहीं उनकी टीम और उनके साथियों के दिमाग में हो सकता है या उनको किसी के माध्यम से ये सजेशन दिया गया हो कि आपने प्रदेश के लिए इतना अच्छा किया है कि जो भ्रष्टाचार यहाँ के नस नस में घुस चुका था पिछले 24 सालों में, जब से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, उसका भांडा फोड़ने का जिस प्रकार से आपने काम किया है प्रदेश के अंदर, और जो लोग सिर्फ देहरादून के अंदर अधिकारी कमरे में बैठ के ये तय कर लेते थे कि हमको किनको नौकरी देनी है और किसको नौकरी नहीं देनी है, उसका भांडा फोड़ने का काम बॉबी पवार ने किया। ये उनका संघर्ष को देखते हुए यहाँ के आम लोगों ने भी समझा कि अगर ऐसे व्यक्ति को देश में, प्रदेश में सही से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले तो ये शायद इससे भी बेहतर प्रदेश के लिए और देश के लिए कर सकते हैं। तो आम चुनाव को देखते हुए यहाँ सब लोग बैठे थे और ये सब लोगों का एक विचार है कि उन्हें हम एक ऐसी सलाह दें कि आने वाले दिनों में राजनीति में उनका भविष्य भी सुरक्षित रहे और प्रदेश के लिए भी एक अच्छा अवसर मिले, जिससे कि यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो। तो अभी 7 खतों के लोग आए थे, 7 खतों के लोगों ने बॉबी पवार को अपना आशीर्वाद दिया, अपना तन मन धन से सहयोग देने की बात कही, और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि जिस प्रकार से यहाँ आज 7 खतों की मीटिंग हुई, इसी तरह धीरे धीरे पूरे 14 के 14 जो विधानसभा लोकसभा टिहरी में आती है, बढ़ चढ़ के बॉबी पवार को लोगों का समर्थन मिलेगा, क्योंकि बॉबी पवार ने प्रदेश में वो काम करके दिखाया है जो इससे पहले किसी ने देखा नहीं। तो जैसे कि अभी एक खास बात यहाँ पर आ रही है,
स्वराज चौहान ने कहा है कि यहाँ पर 14 पूरी टिहरी विधानसभा, अब आप टिहरी लोकसभा क्षेत्र में 14 विधानसभा आती है, तो यहाँ से पहल शुरू हो चुकी है। यहाँ पर 7 खतों की मीटिंग यहाँ पर हुई है, तो यहाँ पर कुछ संघर्ष, जो बॉबी पवार का जो 9-10 साल का जो संघर्ष है, उसके लिए यहाँ पर लोगों ने पहल शुरू कर दिया है और अपना समर्थन देना भी शुरू कर दिया, प्यार देना शुरू कर दिया है। और बल्कि नोट के साथ, वोट के साथ साथ नोट भी, अगर मैं ये कह दूं, और ये कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी समर्थन जरूर कर रही है 7 खतें और पूरा जौनसार बार समर्थन कर रहा है। मेरे साथ यशपाल राव जी मौजूद है। राव जी, कैसे देख रहे हैं आप बॉबी पवार का संघर्ष, कैसे देख रहे हैं आप, थोड़ा सा बताएंगे आप? सबसे पहले तो जौनसार बावर की आवाज़ का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, जो आप लोगों ने समय दिया और इसका मीटिंग का आज कवरेज किया है। बात आती है बॉबी पवार जी की, जिन्होंने आज ये मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने एक पहले मीटिंग करी थी बौंदुर खत में अपने यहाँ मीटिंग करने के बाद जब उनको भरपूर समर्थन मिला तो उन्होंने बोला मेरी जो पड़ोस की 7 खतें हैं यहाँ पर भी एक मीटिंग हो जाए, और वही उसी कारण है कि आज यहाँ पे जो जनसभा में लोग इकट्ठे हुए हैं। बात यह है कि बॉबी पवार जी ने जो अपने पिछले 3-4 साल में जो कार्य किए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ किए हैं, स्टूडेंट्स की आवाज़ को बुलंद किया है और जितने भी घोटाले हुए हैं उनको उजागर किया है, वो अपना आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं इसलिए बात को कह रहा हूँ कि आज विपक्ष भी बहुत कमज़ोर हो रखा है। आज भारतीय जनता पार्टी, अभी पुष्कर सिंह धामी जी की जो अभी सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने आम जनता की कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। इस समस्या में हमारे को उजाला दिखाया है बॉबी पवार जी ने। बॉबी पवार जी ने निडर होकर पूरे छात्रों को इकट्ठा करके, छात्रों का समर्थन लेके और पूरा जो है ये आंदोलन किए हैं। उसके बाद जो है आपके चाहे भर्ती घोटाले हुए, सबको कहीं ना कहीं अंजाम पे पहुंचाया है। 10-12 लोग कहीं जेल में गए हैं, कोई कुछ हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जिनका नाम आज देश में क्यों विदेशों तक नाम है और सब पूरा हिंदुस्तान ये कहता है मोदी जी मोदी जी मोदी जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्हीं के एक राज्य में, उत्तराखंड राज्य में भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार चल रही है और जो भ्रष्टाचार की सरकार लिप्त चल रही है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पा रहा है। तानाशाही सरकार चल रही है। ऐसे में एक व्यक्ति जिसकी स्टूडेंट्स जो साहब एक साथ एकत्रित होकर पिछले 2-3 साल से लगातार मुहिम कर रहे हैं, ऐसे बालक को हमको पॉलिटिक्स में लाना जरूरी है। कहते हैं कि राजनीति करना, राजनीति में पार्टिसिपेट करना आज की डेट में बदनामी समझाते हैं, अरे वो तो नेता हो गया। नहीं, राजनीति में हमें अच्छे लोगों की ज़रूरत है और उन्हीं अच्छे लोगों को आगे लाने के लिए जो है हम 7 खतें जो है पहल कर रही हैं, उसी के लिए आज एकत्रित हुए थे। जैसे मैं यहाँ पर समझूं तो कहने का मतलब सिस्टम को बदलने की बात की जा रही है और सिस्टम को बदल भी रहे हैं बॉबी पवार। ये कुछ खास चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। मेरे साथ मौजूद है, मैं थोड़ा सा और भी पूछना चाहूँगा। जैसे कि आज 7 खतों का खूब समर्थन मिला, खूब प्यार मिला, क्या कुछ देखते हैं यहाँ, क्या कुछ दृष्टिकोण यहाँ से निकल कर आ रहा है? क्या बॉबी पवार इन राष्ट्रीय पार्टियों का समीकरण बिगाड़ पाएंगे? क्या होगा, कैसे होगा, क्या कुछ किस तरीके से देख रहे हैं? मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये जो खुमड़ी जो बिठाई गई है पूरे जौनसार बावर की, और आपका एक खत और भी थी इसमें कि मतलब इतने दूर दूर से लोग आए और सब सम्मानित गण, और सभी लोगों को मैं यही संदेश दूंगा कि हर पार्टी में, हर जितनी भी पार्टियां बनी है, जितने भी सभी नेता लोग बने हैं, सभी लोगों से हमने हर चीज़ से एक उम्मीद जताई है, हर एक प्रकार से। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये जो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा उठाया गया है, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे बीच में ऐसा सेवक और ऐसा जुझारू नेता और ऐसा हमारा छोटा भाई मिस्टर बॉबी पवार जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मैं अपने तहे दिल से, तन मन धन से यही बात आगे रखूंगा और यही बोलूंगा कि यदि इस जौनसार बावर को ये मैसेज जाना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए और अपने बच्चों को आगे बढ़ा करके एक अच्छे पद पर लेकर के जाना चाहिए, तो इस बंदे का सब लोग सपोर्ट करें। मैं यही उम्मीद करूंगा और मैं यही सभी लोगों का यही आशीर्वाद बना रहे। तो ये पहल शुरू हो चुकी है। किस तरीके से लोग बॉबी के दीवाने हैं, बॉबी की सादगी, बॉबी की सरलता के दीवाने हैं, लाखों लोग उनके मुरीद हैं। तो बने रहिए, आप देख रहे हैं जौनसार बावर की आवाज। मैं हूं आपके साथ वीरेश चौहान।